दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी सर, जो कि अभी हाल में इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है और पूरे पिछले जितने भी घटनाक्रम हुए उसके बाद एक चर्चा थी कि इस बार बक्सर से टिकट इन्हें मिलना चाहिए और शायद सर्वे के आधार पर ये टिकट इन्हें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, आप बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई कि आपको और एक नए स्पीड का बिहार जल्दी मिलने वाला है जब एनडीए की सरकार आ रही है। सर बक्सर को लेकर के आमतौर पे ये चर्चा हो रही है कि इस बार विकास के लिए जो रणनीति तय की जा रही है उसमें किस तरीके से आपकी योजना है? देखिए, ये योजना कोई बक्सर के लिए अलग से एक होगा, वो अलग पार्ट है, लेकिन इन जनरल जो बिहार के लिए हमारी जब एनडीए सरकार आती है तो एक एक मतलब होलिस्टिक एक जो प्लान बनता है पूरे बिहार के लिए बनेगा और उसमें डेफिनेटली बक्सर एक अहम हिस्सा रहेगा उस प्लान का, बीइंग अ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, जो कि यूपी से लगता है। और और कह सकते हैं कि वेस्टर्न आप इंडिया से आते हैं तो एक गेटवे टू बिहार है। तो डेफिनेटली बक्सर के लिए कुछ एक स्पेशल हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में, प्लस काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस हैं वहाँ पे। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लान्स कर रखे हैं हर एक क्षेत्र में। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार हर वो क्षेत्र जिसके बारे में विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, वो एनडीए ऑलरेडी कर रही है। आप चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, आप इवन बेरोज़गारी को रोकने की बात कर लीजिए, पलायन रोकने की बात कर लीजिए, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, बुज़ुर्गों का ख्याल रखने की बात कीजिए, इन सारी चीज़ों पे अब इसको बेस्ट तरीके से वो सारे पॉलिसी या प्रोग्राम्स ज़मीन पे कैसे इम्प्लीमेंट करे जाए और उसको प्रॉपरली सही आदमी तक, सही व्यक्ति तक पहुँचे, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी धांधली के, उसको सुनिश्चित कराने की ज़िम्मेदारी एक विधायक की होती है। बहुत क्योंकि जिम्मेदारी है और हमेशा से बक्सर चर्चा में रही है और पिछली बार भी इतना सेफ सीट होने के बावजूद भी हार गई। कई विरोधी हैं और आपस में भी कई लोग इस टिकट की दावेदारी में वहाँ पे थे। तो किस तरीके से अपने जो लोग साथी उनको मनाएंगे, क्योंकि कई लोग नाराज़ भी हैं जिनको टिकट नहीं मिला? नहीं, देखिए, ये एक स्वाभाविक ह्यूमन इम्पल्स है और मैं सबके साथ उस बात के लिए सहानुभूति भी रखता हूँ कि सबकी इच्छा होती है कुछ करने का और इसमें सबको भगवान मौका देना चाहिए, सबको मैं मानता हूँ। बट वही है कि अब जैसे सेट होता है जिस चीज़ें एक-एक करके सबको मौका मिलता है, लेकिन हम एक परिवार हैं। उसमें कोई भी नाराज़, क्या कौन नाराज़ है? बक्सर का विकास करने से कौन नाराज़ है ना? सबका तो ध्येय वही है, सब तो बक्सर का ही विकास करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हाथ में फावड़ा किसके रहेगा। वो बात है कि किसको ज़िम्मेदारी वो दी गई, बाकी सब उसमें सपोर्ट में लगेंगे। जिसके हाथ में फावड़ा फावड़ा चलाएगा, बाकी कोई पानी डालेगा, कोई उसमें पौधा लगाएगा, कोई उसकी रखवाली करेगा, काम तो सबके लिए है। तो ये एक आप देखेंगे संगठित प्रयास है, वो एक संगठन के हिसाब से प्रयास है और एनडीए और भाजपा जो है वो बड़े साथ सही में सबका साथ सबका विकास का जो बात है वो और सबका प्रयास जो है ना, तभी सबका विश्वास होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहने की बात नहीं है, ये आपको ज़मीन पे होता नज़र आएगा। मैं मानता हूँ कि जिसके मन में भी इस बात को लेके खटास आता है, तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनको इस बात को बताऊँ कि मैं एक चेहरा हो सकता हूँ, लेकिन जो ताकत है वो वही रहेंगे, है ना? तो इस वही बात है। अब आगे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भाई-बहन हैं वहाँ पे सब लोग ही चाहते हैं कि एक बेहतरीन बक्सर बने, जिससे कि एक बेहतरीन मजबूत बक्सर बनेगा तो एक विकसित बिहार के लिए उसका एक सकारात्मक मतलब योगदान रहेगा। और अंतिम सवाल रहेगा कि सर जो क्योंकि आप एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो क्या इस बार ये मैसेज जाएगा उन अधिकारियों में जो इस तरह के गलत काम करते हैं बक्सर में? बिल्कुल, देखिए, ये मैं बोल सकता हूँ आपको और डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मैं जहाँ-जहाँ रहा हूँ, तो मेरा एक पहला सबसे बड़ा हिट जो होता है वो भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं होने दूँगा। ये तो इंसान जो ज़मीन पे इंसान है उसको इस बात का महसूस कभी नहीं होगा कि कोई उस पे दबाव डाल रहा है, कोई प्रेशर हो रहा है, उसको पैसे दे के काम कर रहे हैं। ये चीज़ तो मैं सरासर आपको इस बात का कह सकता हूँ कि ये बंद हो जाएगा और यही नहीं, साथ में काम जो वर्क डिलीवरी होने लगेगा, आपके काम गिनाने पड़ेंगे। वो चाहे मैं भी अगर मैं वहाँ का विधायक बनता हूँ तो मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैंने पिछले 1 हफ़्ते में क्या-क्या काम किया। अगर मैं नहीं गिनाता हूँ तो 1 हफ़्ते में फिर क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? उस 1 हफ़्ते पब्लिक के जो मुझे वोट देते हैं या जो मुझे चुन के देते हैं, उसका एक-एक मिनट का हिसाब उनका होना चाहिए, एक-एक काम का हिसाब होना चाहिए और ये चीज़ आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो सर जीत की अग्रिम बधाई आपको और उम्मीद करेंगे कि इस बार न सिर्फ जीते आप विधायकी से बल्कि मंत्री भी बने बिहार सरकार में। बहुत-बहुत बधाई सर थैंक यू सो आपको। मच। धन्यवाद।